86वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत मुकद्दस लूका की अंजील उसका 6 बाब 37वीं आयत से लेकर 7वें बाब की 10वीं आयत तक। ऐबजोई ना करो, तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाएगी। मुजरम ना ठहराओ, तुम भी मुजरम ना ठहराए जाओगे। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिला कर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। और उसने उनसे एक तमसील भी कही कि क्या अंधे को अंधा राह दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में न गिरेंगे? शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं, बल्कि हर एक जब कामिल हुआ तो अपने उस्ताद जैसा होगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शहतीर पर गौर नहीं करता? और जब तू अपनी आंख के शहतीर को नहीं देखता तो अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि भाई ला उस तिनके को जो तेरी आंख में है निकाल दूं। ऐ रयाकार, पहले अपनी आंख में से तो शहतीर निकाल, फिर उस तिनके को जो तेरे भाई की आंख में है अच्छी तरह देख कर निकाल सकेगा। क्योंकि कोई अच्छा दरख्त जो बुरा फल लाए और ना कोई बुरा दरख्त है जो अच्छा फल लाए। हर दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, क्योंकि झाड़ियों से अंजीर नहीं तोड़ते और ना झड़बेरी से अंगूर। अच्छा आदमी अपने दिल के अच्छे खजाना से अच्छी चीजें निकालता है और बुरा आदमी बुरे खजाना से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो दिल में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो? जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन पर अमल करता है, मैं तुम्हें जताता हूं कि वो किसकी मानद है। वो उस आदमी की मानद है जिसने घर बनाते वक्त जमीन गहरी खोदकर चट्टान पर बुनियाद डाली। जब तूफान आया और सैलाब उस घर से टकराया तो उसे हिला ना सका, क्योंकि वह मजबूत बना हुआ था। लेकिन जो सुनकर अमल में नहीं लाता वो उस आदमी की मानद है जिसने जमीन पर घर को बेबुनियाद बनाया। जब सैलाब उस पर जोर से आया तो वह फिलफौर गिर पड़ा और वह घर बिल्कुल बर्बाद हुआ। मुकद्दस लूका की अंजील उसका 7वां बाब। जब वो लोगों को अपनी सब बातें सुना चुका तो कफरनहूम में आया, और किसी सूबादार का नौकर जो उसको अजीज था बीमारी से मरने को था। उसने यस्सु की खबर सुनकर यहूदियों के कई बुजुर्गों को उसके पास भेजा और उससे दरखास्त की कि आकर मेरे नौकर को अच्छा कर। वो यस्सु के पास आए और उसकी बड़ी मिन्नत करके कहने लगे कि वो इस लायक है कि तू उसकी खातिर ये करे, क्योंकि वो हमारी कौम से मोहब्बत रखता है और हमारे इबादत खाना को उसी ने बनवाया। यस्सु उनके साथ चला, मगर जब वो घर के करीब पहुंचा तो सूबेदार ने बाज दोस्तों की मार्फत उसे ये कहला भेजा कि ऐ खुदावंद, तकलीफ ना कर, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए। इसी सबब से मैंने अपने आप को भी तेरे पास आने के लायक ना समझा, बल्कि जुबान से कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा। क्योंकि मैं भी दूसरे के इख्तियार में हूं और सिपाही मेरे मातहत हैं, और जब एक से कहता हूं जा तो वो जाता है और दूसरे से आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कि ये कर तो वो करता है।
یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا اور پھر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ اور بھیجے ہوئے لوگوں نے گھر میں واپس آ کر اس نوکر کو تندرست پایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔